हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं आपको थिंकर्स करा रही हूँ और जिसमें अभी हमने श्री अरविंद जी के बारे में लिया है। श्री अरविंद घोष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं उनके दार्शनिक विचार और राजनीतिक विचार आपको करवा चुकी हूँ और आज हम इनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद विचार देंगे। इन्होंने अपने जो आध्यात्मिक विचारों में राष्ट्रवाद को महत्व दिया है और राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने धर्म को महत्व दिया है। किस तरीके से उन्होंने बात कही है वो अपन पढ़ेंगे आज। और सबसे पहली बार मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेंस दे रहे हैं या नेक्स्ट बार 2020 में आप देंगे या 2021 में आप देंगे तो ये थिंकर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनको पूरे कीजिए। मैं इन सभी थिंकर्स को आपके लिए लेके आऊँगी बहुत सरल भाषा में। मेरे सभी नोट्स हैंड रिटन रहते हैं और मैं हैंड रिटन ही आपको समझाती हूँ वीडियो में लाके। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो नीचे उसकी डिटेल में दे दूँगी, तो आप इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका श्री अरविंदो पूरा हो जाएगा और पूरा एक कॉपी में लिखते जाइएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स की प्राइस है, आप इनको ले सकते हैं। ये प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इसमें करंट के टॉपिक भी मिलेंगे आपको। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में केमिस्ट्री, एथिक्स 390 रुपीज़ का। इसमें आपको पूरे थिंकर्स मिलेंगे, एक कोई भी थिंकर छूटेगा नहीं। इसके अलावा और जितने भी एथिक्स का सिलेबस में टॉपिक है सब मिलेगा। हिंदी 120 रुपीज़ की, जिसमें हिंदी के सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। 1420 रुपये में आपको ये पूरा पैकेज पड़ेगा, जिसमें आपको 6 से 7 निबंध की PDF भी दी जाएगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम श्री अरविंद के आध्यात्मिक विचार और राष्ट्रवाद को समझाओ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए, श्री अरविंद जो थे एक महान राष्ट्रवादी थे। डॉक्टर नागपाल के शब्दों में, किसी भी अगर हमने दार्शनिक का, किसी इतिहासकार का बारे में अगर हम लिख दें कि उन हिस्ट्री में कि उन्होंने ऐसा कहा उनके शब्दों में, या अर्थशास्त्र में किसी अर्थशास्त्री के बारे में लिख दें, तो हमारा जो आंसर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। चेक करने वाले पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि इनको ये सब पता है। तो अगर कोई आपको पता हो, किसी दार्शनिक के बारे में किसी ने कोई कहा हो तो वहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। श्री अरविंद एक महान राष्ट्रवादी थे। डॉक्टर नागपाल के शब्दों में अरविंद राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। वे राष्ट्र के उत्थान और राष्ट्र की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। श्री अरविंद हमेशा चाहते थे कि राष्ट्र आगे बढ़े, उसका विकास हो, और वो ये चाहते थे कि राष्ट्र जो है वो स्वतंत्र रहे। वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्र को किसी की गुलामी में रहना पड़े या गुलामी में बंधा रहे। श्री अरविंद ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि हाँ, राष्ट्र को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और वो स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। फ्रेंड्स, मैंने श्री अरविंदो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ हुई, क्या विचार थे, ये सभी हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप वो देख लीजिएगा। और मेरे नोट्स आपने लिए हैं तो नोट्स में भी मिल जाएगा। और एथिक्स का जो ग्रुप है हमारा, उस एथिक्स के ग्रुप में आपको डेली मैं ये थिंकर्स के नोट्स दे रही हूँ, तो आप उनको रफ कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। तो वो क्या चाहते थे, वे भारत में अंग्रेजी राज के हमेशा विरुद्ध थे और उसको समाप्त करना चाहते थे। श्री अरविंद को भारत की महानता पर गर्व था। वे मानते थे कि अतीत में भारत एक महान देश रहा है तथा भविष्य में उनका विश्व में एक गौरवशाली स्थान निश्चित है। श्री अरविंद मानते, सबसे पहले याद रखिएगा, राष्ट्रवाद हम लिख रहे हैं, उनका आध्यात्मिक विचार लिख रहे हैं, राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक विचार लिख रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि हमको भारत में अंग्रेजी जो सत्ता है उसके विरोध लड़ना चाहिए और ये उनको समाप्त करना चाहते थे। और अरविंद जी कहते थे कि उनको भारत की महानता पर गर्व है। वे मानते थे कि प्राचीन समय में भारत बहुत महान देश रहा है और विश्व में भारत का एक गौरवशाली स्थान है, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति नहीं, प्राचीन स्थिति में भारत में बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं जो हम सुनते हैं, तो जिसके कारण हमारे भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वह प्रतिष्ठित करना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से भी अरविंद एक राष्ट्रवादी थे, मतलब वो राष्ट्र को महत्व देते थे। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद की नई व्याख्या इनके शब्दों में।
अरविंद के चिंतन की विशेषता यह है कि उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नया रूप प्रदान किया। वे भारत को केवल एक देश अथवा भौगोलिक इकाई नहीं मानते थे। अरविंद भारत को एक देवीय माँ के रूप में मानते थे। ये सबसे मेन चीज़ है, यही है अरविंद के राष्ट्रवाद का जो आध्यात्मिक विचार है वो यही है कि अरविंद जो थे वो देश को एक केवल भौगोलिक भूखंड नहीं मानते थे, भौगोलिक इकाई नहीं मानते थे। वे अरविंद भारत को एक देवीय माँ के रूप में मानते थे और वे इसी रूप में उनकी जो हमारा भारत है उसकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि भारत पराधीन है। इसका मतलब वे कहते थे अगर हमारा भारत किसी दूसरे के अधीन है तो इसका मतलब ये है कि हमारी भारत माता पराधीन है, हमारी भारत माता अधीन है, हमें देवी माँ को मुक्त करना है। मेन जो पॉइंट है इनके राष्ट्रवाद की विचारधारा का जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकता में जुड़ी होने का यही मतलब है कि वे भारत माँ को, जो भारत है उसको माता मानते थे और वो कहते थे कि अगर हमारा भारत पराधीन है, हमारा पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, तो हमारा भारत अगर दूसरों के अधीन है तो हमारी माता भी पराधीन है, हमें देवी माँ को मुक्त कराना चाहिए। अरविंद मातृभूमि को मुक्त कराना एक राजनीतिक अभियान ही नहीं वरन एक पवित्र धर्म भी मानते थे। जो अरविंद हैं, श्री अरविंद हैं, वो मातृभूमि को मुक्त कराना एक राजनीतिक अभियान नहीं समझते थे। वो क्योंकि वो उनको भारत को एक माता मानते थे तो उनको मुक्त कराना वो अपना धर्म समझते थे। तो भारत को मुक्त कराना वो एक पवित्र धर्म मानते थे। श्री अरविंद ने अपनी कृति वंदे मातरम में लिखा था, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक धर्म नहीं है, वह राष्ट्रवाद केवल एक कार्यक्रम नहीं है, वह एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है। क्या है? राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वह एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है। हम सभी लोग ईश्वरीय अंश के साधन हैं, अतः हमें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना है। क्या? अतः हमें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना है। इस प्रकार अरविंद ने राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक रूप प्रदान किया। देश की स्वतंत्रता को राजनीतिक कार्य के स्थान पर आध्यात्मिक कार्य इन्होंने घोषित किया। राजनीतिक रूप से नहीं लेते थे वो, भारत को आध्यात्मिक रूप से लेते थे। उन्होंने शुरू में हमने मेंशन ही किया है, उनका मानना था कि भारत हमारी माता है, हमको उसको स्वतंत्र रखना चाहिए, दूसरों के अधीन उसको नहीं देना चाहिए। अरविंद की दृष्टि से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उद्देश्य व्यक्तियों में राजनीतिक अथवा सामाजिक एकता उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि उनमें आध्यात्मिक एकता भी उत्पन्न करना है। क्या है? बल्कि उनमें आध्यात्मिक एकता भी उत्पन्न करना है। तो इस प्रकार ये श्री अरविंद के आध्यात्मिक विचार थे जो वो राष्ट्रवाद के संबंध में रखते थे। उनको आप ये लाइन जरूर मेंशन कीजिएगा कि अरविंद ने राष्ट्रवाद को एक आध्यात्मिक रूप प्रदान किया, देश की स्वतंत्रता को राजनीतिक कार्य के स्थान पर आध्यात्मिक कार्य घोषित किया। अतः अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। अरविंद की दृष्टि से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उद्देश्य व्यक्तियों में राजनीतिक अथवा सामाजिक एकता उत्पन्न करना ही नहीं वरन उनमें आध्यात्मिक एकता भी उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम आज का। अरविंद जी के अनुसार दर्शन के कितने स्तर हैं? अरविंद जी दर्शन को कितने प्रकार में बताते थे? तो अरविंद जी के अनुसार दर्शन के 8 स्तर हैं। नंबर 1 परम सत्य, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 प्राण, नंबर 4 मन, नंबर 5 मानस, नंबर 6 अति मानस, नंबर 7 जड़ और नंबर 8 है आनंद। शक्ति, प्राण, मन, मानस, अति मानस, जड़, आनंद और परम सत्य, ये जो है इनके अनुसार अरविंद जी के अनुसार 8 स्तर हैं। अरविंद दर्शन के 8 स्तर हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्कर और 6 मार्कर में आ सकता है, अच्छे से ऐसे ही फ्रेम करके लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद जी के अनुसार स्वतंत्रता के कितने रूप होते हैं? अरविंद जी के अनुसार स्वतंत्रता के कितने रूप होते हैं? तो श्री अरविंदो के अनुसार स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता,
बाहरी जो होती है आंतरिक स्वतंत्रता, जो अपने अंदर की स्वतंत्रता होती है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है, पर्सनल स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है नहीं। तो इस प्रकार से श्री अरविंदो ने स्वतंत्रता के 3 भाग बताए हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के ये क्वेश्चन हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। यही मेरे नोट्स हैं जो आप देख रहे हो, यही नोट्स आपको मिलना है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको लगभग 250 केस स्टडी मिल जाएंगी, जिसमें करंट इशूज़ भी रहेंगे, और आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।